Hello friends, my name is Mukta Bhi and I welcome you all at my YouTube channel Simplify GS with Mukta. On this channel, I do cover topics of general studies for all competitive exams, and if you haven't subscribed the channel yet, then please do subscribe it for the regular updates. So let's start with our today's topic. Today we are going to learn about the Himalayan mountain range. हम लोग mapping कर रहे थे. We were doing Indian geography through mapping. So in the previous video, we have covered the basic introduction of India through mapping. We have seen that a basic introduction, latitude, longitude, और ये जो भी चीजें exam point of view से important है, that we have already seen in the previous video. And in today's video, we are going to learn about Himalayan mountain ranges. So let's start. Here, first of all, this is the physical map of India, as you all can see है ना, ये physical map है. So India as a country, India is comprises of mountain ranges. India में क्या है? Mountain ranges भी है, plains भी है, as you can see plains here. ये यहाँ पे ऊपर सारी mountain ranges हैं, and we have plateaus here. This entire section is your plateau है ना. So plateaus भी है, and we have islands also. So India has all these things. India has mountain ranges, India has plains, India has plateaus also. So in today's video, first of all, we'll discuss this part, which is this section, which is mountains, right? Northern mountain range, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे पूर्वांचल को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. So before we'll start, let's see first thing here that how this Himalayas originated. Just brief में एक सेकंड में आपको फटाफट से बता देती हूँ. ये आप यहाँ पे प्लेट्स देख रहे हैं ना. So this is the Eurasian plate, as you can see here, this brown one. ये Eurasian plate है, and this is Indian plate, the pink one, right? So 17 million years before present के करीब क्या हुआ था? कुछ 70 million years साल पहले, when India started moving, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, that started moving. जब इंडिया ने मूव यहाँ से अफ्रीका से अलग होकर के मूव होना शुरू किया, ये एशिया की तरफ मूव करने लगा, एशियन प्लेट की तरफ, एंड एशियन प्लेट was also there and moving here, right? तो अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्लेट्स जो है, when these Indian plate and this Indian plate and Eurasian plate, when they are moving towards each other, तब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कौन सी मतलब बाउंड्री बनेगी? ये आपकी कन्वर्जन बाउंड्री होगी है ना प्लेट्स की. कन्वर्जन बाउंड्रीज में क्या होता है, when you know that in convergent boundary, plate 1 and plate 2 है ना, ये जैसे प्लेट इंडिया की प्लेट है और ये यूरेशिया की प्लेट है, राइट? इसको यहाँ पे इंडिया और इसको यूरेशिया लिख देते हैं. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो रॉक स्ट्राटा होता है, अब यहाँ पे जो ये क्रस्ट है, अब दो प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी, कोलाइड करेंगी, तब उस टाइम पे क्या होगा, जो क्रस्ट होगी दैट स्टार्टेड गेटिंग फोल्ड, वो फोल्ड होगी और ऊपर की तरफ उठेगी. जब ये फोल्डिंग होती है तो उस वजह से यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बनी, राइट? तो कंप्रेशन की वजह से इनफैक्ट फोल्ड्स तो बनते ही हैं, और फोल्ड्स के अलावा कई कंडीशंस में कंप्रेशन की वजह से फॉल्ट्स भी क्रिएट होती हैं, रिवर्स फॉल्ट्स. सो हिमालयन जो पूरी रेंज है, इसके अंदर आपको फोल्डिंग और जो फॉल्टिंग है वो आपको एक्सटेंसिव रूप में दिखाई देती है. क्लियर है यहाँ तक कि हिमालयन का मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? वैसे इसका फॉर्मेशन बहुत डेप्थ में डिस्कस किया जाता है, बट मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में बता रही हूँ जिससे कि आप इसे रिलेट कर सकें. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पे मैंने ये इसे जूम किया है तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके. सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, दिस इज द काराकोरम रेंज, राइट? एज यू कैन सी हियर, ये काराकोरम आपको दिख रही है. काराकोरम के बाद में हियर दिस इज लद्दाख रेंज, और ये है जास्कर रेंज. तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, दीज ऑल थ्री रेंजेस forms Trans-Himalayas, राइट? ये तीनों रेंजेस जो हैं वो मिलकर के ट्रांस हिमालयास बनाती है. ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर. एंड दीज ऑल थ्री रेंजेस आर फाउंड इन, ये जो लद्दाख है केवल यहीं पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है जो, वहां पे ही आपको मिलेंगी. तो इनका पॉलिटिकल एक्सटेंशन भी हमने देख लिया कि लद्दाख के अंदर ही केवल जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वहीं पे ही मिलती है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर. सो दिस फॉर्म्स द ट्रांस हिमालय. अगर हम ट्रांस हिमालयास की बात करें, ट्रांस हिमालयास थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, जस्ट एक बेसिक एलिवेशन वगैरह कितना है. इसका एलिवेशन जो है विच इज अप्रॉक्स 6000 मीटर्स के करीब इसका एलिवेशन है,
एंड इफ यू सी इट स्ट्रेचेस इन हाउ मच किलोमीटर, तो इसका जो स्ट्रेच है वो कुछ 1000 किलोमीटर के करीब है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर हम इसका देखें। इसकी अगर विड्थ देखें तो एवरेज विड्थ, हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं साइड, ठीक है ना, इसकी एवरेज विड्थ जो है विच इज 40 किलोमीटर। और ये मतलब कि अगर हमसे बात करें तो यहाँ पे जास्कर रेंज जो है, ये जास्कर रेंज है, ये यहाँ पे पड़ती है। और यहाँ पे आपको काफी सारी माउंटेन्स की पीक्स मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको K2 दिखाई दे रहा होगा, है ना, माउंटेन पीक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, K2 माउंटेन पीक। K2 जो है आपको पता ही होगा कि इंडिया की ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है विच एक्चुअली डजंट फॉल इन इंडिया, है ना, तो K2 जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, और वर्ल्ड की ये सेकंड हाईएस्ट है। ये भी ध्यान रखना, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपको इनफैक्ट काफी सारे ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा, यहाँ पे दिस एंटायर सेक्शन, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं। मतलब इतने सारे आपको बड़े एक्सटेंसिव लार्ज ग्लेशियर्स मिलेंगे। ग्लेशियर्स जैसे कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, दैट इज द लार्जेस्ट वन, और उसके अलावा भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हो गए, हिस्पर हो गया, बाइफो हो गया, और आपका बाल्तोरो हो गया, यहाँ पे मतलब ग्लेशियर, भटूरा ग्लेशियर हो गया, यहाँ पे अपने पुरमा ग्लेशियर हो गया, रीमो ग्लेशियर हो गया। तो ये सारे ग्लेशियर्स आपको इसी रेंज के अंदर मिलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमने ट्रांस हिमालयाज की बात कर ली, ये यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, 3 मेन रेंजेस है इसके अंदर। देन विल टॉक अबाउट, अब मैं नेक्स्ट मैप में लेती हूँ, देन विल टॉक अबाउट ग्रेटर हिमालयाज। अब हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। ग्रेटर हिमालयाज के देखो काफी सारे नाम है। ग्रेटर हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, या फिर हिमाद्री, सॉरी जस्ट अ सेकेंड ना, it's Himadri, then it is also called inner Himalayas, right? तो ये इतने सारे नाम है ग्रेटर हिमालयाज के। ग्रेटर हिमालयाज जो है इसका एक्सटेंशन आपको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। अब एपी इसको कुछ और मत समझ लें, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज फ्रॉम हियर, राइट। इसका एक्सटेंशन आपको इस तरीके से मिलेगा। ये नेपाल के अंदर भी है, यहाँ पे पूरा ये एक्सटेंड करता हुआ, इट एक्चुअली एक्सटेंड स्टिल हियर। यहाँ पे ये अगर हम इसको माउंटेन रेंज से देखें तो आपको यहाँ पे नंगा पर्वत दिख रहा होगा, और यहाँ पे है नामचा बारवा। हियर यू विल फाइंड नामचा बारवा, ठीक है। ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक एक्सटेंड करता है जो ग्रेटर हिमालयाज है। ग्रेटर हिमालयाज की भी जो एलिवेशन है विच इज अप्रॉक्स 6000 मीटर्स, हम ये एवरेज ले रहे हैं। बहुत जगह पे आपको इससे भी ज्यादा एलिवेशन मिलती है ना। अब जैसे हमने ट्रांस हिमालयाज में भी एवरेज लिया था, बट एलिवेशन जो है मतलब उससे भी ज्यादा मिलती है। कई रेंजेस में आपने देखा है कि जो एलिवेशन है वो बहुत ज्यादा है पीक्स की, राइट। तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली कि इसका जो मतलब 6100 या फिर 6000 जो मीटर्स है उसकी इसकी मतलब इसका एलिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसकी विड्थ देखें तो विड्थ समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर तक की विड्थ होती है इसकी, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज। अब यहाँ पे देखो ट्रांस हिमालयाज के बाद में ग्रेटर हिमालयाज, देन फिर लेसर मतलब जो लेसर हिमालयाज है, देन उसके बाद में आउटर हिमालयाज आ जाएगा। तो आउट ऑफ ऑल द 3 हिमालयाज, जो 3 हिमालयन रेंजेस है उसमें सबसे ज्यादा ये एक्सटेंसिव है, बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूअस वन, राइट। ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक, या फिर आप ये भी कह सकते हो अगर आपको इसको रिवर से डीमार्केट करना हो तो यू कैन से दैट फ्रॉम इंडस टू बिहांग। आई एम सेइंग इंडस टू बिहांग। अब देखो यहाँ पे आपको ये रिवर दिख रही है, दिस वन इज यार्लुंग ज़ेंगो, है ना, दिख रही है ना, यार्लुंग ज़ेंगो ब्रह्मपुत्रा, है ना, ब्रह्मपुत्रा। ये यहाँ से निकली, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर दिस यहाँ से, क्योंकि इसका भी ओरिजिन यही से ही है, यहाँ से चेमांगदम ग्लेशियर से निकलती है। एंड देन फिर उसके बाद में व्हेन इट एंटर्स इंडिया, जब ये इंडिया में यहाँ पे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, देन इट इज नोन एज दिहांग, तब ये दिहांग कहलाती है। और फिर उसके बाद में जब इसमें लोहित और दिबांग मिल जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें, मतलब अगर हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं दिहांग रिवर तक, ठीक है,
इंडस टू दिहांग रिवर तक ये जो है ये एक्सटेंड करती है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके जो फोल्ड्स हैं वो काफी एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं इसके, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीक्स दिखा, खैर ये जो एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं या कौन सी फॉल्ट लाइंस हैं, ये सब चीजें हम फिजियोग्राफिक डिविजन में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द मैप ओनली, क्योंकि हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, तो आप लोकेशंस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिजियोग्राफिक डिविजन जब भी कभी करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स कि फोल्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पीक्स जो है यहाँ पे हमने देखी कि जैसे नंगा पर्वत से नामचा बारवा तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रेटर हिमालयस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स मिलेगी, जैसे कि ये कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, मानसलू हो गया, उसके अलावा नंदा देवी, कामेट और ये अपने बद्रीनाथ, ऋषि, ये सारी जो मतलब रेंजेस हैं, मतलब ये सारी जो पीक्स हैं ये आपको यहीं पे मिलती है। पासेस यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपने माउंटेन पासेस के बारे में देखा होगा तो वो आपको ग्रेटर हिमालयस में बहुत सारे पासेस मिलेंगे, क्योंकि देखो पासेस जनरली आपको वहां पे मिलते हैं ना, क्योंकि पूरी कंटिन्यूअस अभी रेंज है, तो उसी को ही तोड़ करके तो मतलब उसी को ही तो कार्व आउट करके पास बनाया जाएगा जिससे कि नेविगेशन किया जा सके, है ना। तो अगर हम पासेस की बात करें तो बुर्जिल पास और जोजिला पास ये आपका जम्मू एंड कश्मीर इधर की तरफ आ जाएगा, और जो बुर्जिल और जोजिला है वो आपका इधर जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है। बारालाचा और शीत किला आपका हमारा अरुणाचल, ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये अपने शीत किला, थांगला, नीतीला, ये वाले जो मतलब कि सारे पासेस हैं ये आपके यहाँ पे उत्तराखंड में आ जाते हैं। ये मतलब नीति पास वगैरह हो गए, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर हम इधर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं नाथुला और जिलीपला, ये वाले जो पासेस हैं ये आपके मतलब इधर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पासेस इधर आ जाते हैं। तो ये सब ये जो ग्रेटर हिमालयाज है उसी के अंदर ही, उसी को ही मतलब के अंदर ही आपको ये सारे पासेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज और जो मतलब ये अपने क्या कहते हैं ट्रांस हिमालयाज हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज और सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयाज और जो ग्रेटर हिमालयाज है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द इंडस सांगपो सूचर जोन से। इंडस सांगपो टी से है सांगपो, सूचर जोन, इससे ये सेपरेटेड है। दैट्स अ रिवर्स फॉल्ट बेसिकली, ठीक है ना, ये रिवर्स फॉल्ट है, इससे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। बात हो गई यहाँ पे। देन इसके बाद में हम लोग ग्रेटर हिमालयस की अब नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रेटर हिमालयस के बाद में मिडल हिमालयस देखते हैं यहाँ पे मिडल हिमालयस के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। मिडल हिमालयस को हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं और इसे हम हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है, हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। मिडल हिमालयस का भी जो एक्सटेंशन है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक मिलता है। दीज ऑल थ्री रेंजेस, ये जो मिडल हिमालयस जो आपका हो गया हिमाद्री, हिमाचल और जो शिवालिक है, ये तीनों ही रेंजेस आपको जम्मू एंड कश्मीर से मतलब कि अरुणाचल प्रदेश तक मिलती है। बट देयर इज अ डिफरेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मिडल हिमालयस देखते हैं। मिडल हिमालयस में देखो ये पीर पांजल दिख रही है आपको, यहाँ पे पीर पांजल है ना, पीर पांजल हो गई। पीर पांजल के पास में धौलाधर रेंज, पीर पांजल, धौलाधर, एंड देन हियर मसूरी रेंज। पीर पांजल और धौलाधर जो है दीज टू आर पैरेलल रेंज, ये आपको मतलब पैरेलल रेंजेस मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मसूरी, नागटीबा और रतनपीर जो है ये आपको मिलती हैं मतलब कि ट्रांसफर्स रेंज के रूप में। एंड देन यू विल फाइंड महाभारता विच इज एंटायरली लोकेटेड इन नेपाल। महाभारता के बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये सिक्किम सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे दार्जिलिंग हिल आ जाती है। और फिर यहाँ पे भी इसका जो एक्सटेंशन है वो मीरी अबोर के रूप में आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, किसका, अपने जो हिमाचल हिमालयास है या मिडल या लेसर हिमालयास का, ठीक है। तो ये है हमारा मिडल हिमालयास। अब मिडल हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास में डिफरेंस क्या है? देखो मिडल हिमालयास, आई टेक अनदर पेन हियर। मिडल हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास में डिफरेंस ये है कि जो ये ग्रेटर हिमालयास था दैट वाज लाइक अ अनइंटरप्टेड वॉल, वो एक अनइंटरप्टेड वॉल की तरह था, बीच में कहीं पे डाइसेक्टेड नहीं था। बट दिस
मिडल हिमालयाज आर डाइसेक्टेड एट सेवरल प्लेसेस। दिख रहे हैं ना आपको, कई जगह पे इसमें गैप्स हैं, कई जगह पे डाइसेक्टेड है, स्मॉल स्मॉल मतलब कि रेंजेस के रूप में है। तो इसके अंदर ये पीर पांजल आ गई, पीर पांजल धौलाधर आ गई, देन मसूरी, नागटिबा, रतनपीर हो गई, महाभारता रेंज हो गई, देन दिस इज ये आपका दार्जिलिंग हिल्स हो गई, मेरी, अबू। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मिडिल हिमालयाज, या फिर इसको बोल दो लेसर हिमालयाज। अगर हम इसकी एलिवेशन देखें तो एलिवेशन जो एवरेज एलिवेशन है विच इज 4500 मीटर्स की इसकी एवरेज एलिवेशन हो जाती है। 2400 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है, इसकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर्स की है। 60 to 80 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ आ जाती है। ठीक है, जो मिडिल हिमालयास है, मिडिल हिमालयास की अगर हम बात करें तो देखो ये ग्रेटर हिमालयास, मैंने आपको बताया था ग्रेटर हिमालयास और जो मिडिल हिमालयास है वो आपस में सेपरेटेड है थ्रू अ फॉल्ट। इस फॉल्ट का नाम मैंने बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, राइट। जैसे इस प्रकार से है ना, ये आपका ग्रेटर हिमालयास हो गया, सो दिस वन इज योर मिडिल हिमालयास हाइट में है ना। तो ये जो इसकी वैली है, ये जो फॉल्ट है यहाँ पे, इस वैली के अंदर आपको जो काठमांडू हो गया और कुल्लू मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सब आपको इसी वैली के अंदर लोकेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्लेसेस भी यहाँ पे बता दी हैं। पॉलिटिकल एक्सटेंशन बताया, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, बट दीज आर लेस एक्सटेंसिव देन द ग्रेटर हिमालयाज, उनसे ये लेस एक्सटेंसिव है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं मिडिल के बाद में लेट्स सी। और हाँ, मतलब एक और चीज देखना, जो मिडिल हिमालयाज है उसके अंदर अपने जो ये कुछ आपको बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन भी मिलते हैं, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, तो इस प्रकार के हिल स्टेशन है वो भी आपको मिडिल हिमालयाज के अंदर मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज शिवालिक। शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक या फिर इसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, शिवालिक, आउटर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज कह दो, ये यहाँ पे है। शिवालिक का एक्सटेंशन इस प्रकार से, शिवालिक जो है वो यहाँ तक इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, यानी कि वेस्टर्न सेक्शन में इनका जो एक्सटेंशन है वो काफी प्रोमिनेंट है, और उसके बाद में ईस्टर्न सेक्शन में ये यहाँ पे रेंज के रूप में अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। बीच में ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल हो गया, सिक्किम सब हिमालयन जो मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, एंड भूटान हो गया, यहाँ पे आपको शिवालिक का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। सो दैट्स व्हाई दे आर, और तो इस वजह से इनकी विड्थ भी वेरी करती है। यहाँ पे जो ये वाला वेस्टर्न सेक्शन है, यहाँ पे तो 50 किलोमीटर्स के करीब इनकी विड्थ रहती है, और अगर आप यहाँ पे देखो ईस्टर्न के अंदर, सो विच इज अराउंड 50 किलोमीटर्स के करीब इनकी विड्थ रहती है। अगर हम इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करें तो इट इज 1200 मीटर्स। 1200 मीटर्स आप देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ग्रेटर हिमालयाज वाज 6000 मीटर्स की एवरेज एलिवेशन, और फिर उसके बाद में मिडिल हिमालयाज वाज 4500 एवरेज एलिवेशन, एंड देन वी हैव सीन दिस लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज जो है उसकी एवरेज एलिवेशन आ जाती है 1200। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, दोबारा से एक बार बनाती हूँ। दिस वन इज, ये आ जाता है आपका ग्रेटर हिमालयस, दिस वन इज योर मिडिल हिमालयस, एंड दिस वन इज योर शिवालिक, राइट। ये आ गई आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एंड दिस वन इज योर मेन, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। यहाँ पे आ जाती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और यहाँ पे आ जाती है आपकी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो यानी कि शिवालिक और जो ये आपका आ जाता है मिडिल हिमालयस, और ये आपका आ जाता है आउटर हिमालयस, है ना। शिवालिक और हिमाद्री, इनके बीच में आ जाती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। दीज आर द रिवर्स फॉल्ट्स। रिवर्स फॉल्ट्स कैसे क्रिएट होती है? रिवर्स फॉल्ट्स के क्रिएट होने का भी ये होता है कि एक नॉर्मल फॉल्ट होती है वो तो टेंसिल फोर्सेस की वजह से क्रिएट होती है। व्हेन टू प्लेट्स आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो टेंसिल फोर्सेस होंगी, उस वजह से यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होती है। बट कई बार क्या होता है, व्हेन टू प्लेट्स आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, तो वहां पे अगर रॉक का जो स्ट्राटा है, अगर रॉक जो है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं है, एंड इफ दीज रॉक्स आर क्वाइट ब्रिटल, तो वो क्या होती है, फोल्ड होने की बजाय वो वहां पे ब्रेक हो जाती है और फॉल्ट्स डेवलप हो जाती है। तो कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से जो फॉल्ट्स डेवलप होती है उन्हें रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये जो शिवालिक रेंज है, जो शिवालिक है, इसके अलग अलग नाम है। अगर हम नाम देखें तो उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जो है वहां पे इसे दुधवा हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुधवा हिल्स कहा जाता है। और इसके अलावा नेपाल जो है, नेपाल के अंदर इसको चूरिया घाट कहा जाता है। चूरिया घाट, मूरिया घाट, है ना।
नेपाल के अंदर चुंगिया घाट जैसे कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके कई नेम्स हैं। जो शिवालिक है विच इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और जो आपके कॉन्ग्लोमरेट से इससे बनी हुई है, जबकि जो मिडिल हिमालयाज वगैरह है या ग्रेटर हिमालयाज है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इनसे बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात हो गई आपके शिवालिक्स की। अब फटाफट से देख लेते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे यार्लुंग ज़ैंगबो है, ये यहाँ पे दिहांग रिवर है ना। दिहांग रिवर के इस साइड में, दिहांग रिवर का जो इधर वाला ये जो पूरा पोर्शन है ना, दिस एंटायर, ये आपका पूर्वांचल कहलाता है। ठीक है, ये पूर्वांचल है। और ये कैसे बना है? बर्मीज प्लेट, व्हेन बर्मीज प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, तब डेवलपमेंट हुआ पूर्वांचल का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की। ये जो पूर्वांचल है ये भी हिमालय की तरह ही, अगर हम बात करें जो पूर्वांचल है ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इनफैक्ट यंग फोल्ड, इनफैक्ट इनका जो फॉर्मेशन है विच इज more or less similar to the timing of Shivaliks, so they are the youngest young fold mountains like Shivaliks, right? क्योंकि ये लास्ट में बने हैं जब शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे। तो पूर्वांचल में क्या क्या आ गया? इधर ये आपका मिश्मी हिल्स है, इसके अलावा ये पटकई बम आ जाता है, इधर ये पटकई बम आ जाता है। मिश्मी हिल्स दिख रही है आपको, यहाँ पे पटकई बम आ जाता है। ये नागा हिल्स आ जाती हैं, यहाँ पे आपका मीजो हिल्स आ जाती हैं, और यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स आ जाती है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर रही हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पे देखो मिश्मी हिल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। देन हियर पटकई बुम, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाती हैं। देन यहाँ पे है आपका नागा हिल्स, नागा हिल्स के बाद में यहाँ पे मणिपुर है, तो यहाँ मणिपुर हिल्स आ जाती है, वो भी पूर्वांचल का ही हिस्सा है। देन यहाँ पे मिजो हिल्स, जिसे लुशई हिल्स भी कहते हैं, ये आपकी इधर की तरफ आ जाती है मिजोरम में, ये पूर्वांचल का हिस्सा। और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स जो है, दीज ऑल आर पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का ही पार्ट है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे गारो खासी जांतिया जो है, बारेल रेंज है ये, और जो मिकिर रेंज है, क्या ये भी पूर्वांचल का हिस्सा है या फिर ये हिमालय का हिस्सा है? तो गारो खासी जांतिया जो है ये एक्चुअली में गारो खासी जांतिया, बारेल, मिकिर जो है, दे आर नॉट यंग फोल्ड, ये हिल्स हैं बट ये यंग फोल्ड नहीं है, दे आर द एंशिएंट कॉनिकल रिमेन्स, राइट। तो इस वजह से दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट, दे आर द एंशिएंट कॉनिकल रिमेन्स, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल, नाइदर दे आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल नॉर दे आर पार्ट ऑफ हिमाचल, ये जो हिमालयाज है उनका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात होगी पूर्वांचल की। तो यहाँ तक हमने ये चीज देख ली पूर्वांचल हिमालय के बारे में, कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे है नहीं। एक चीज और आप यहाँ पे देख लीजिएगा, शिवालिक के अंदर ही मैंने आपको दून के बारे में बताना भूल गई। दून के बारे में जो है, दून्स और दुआर्स के बारे में, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ मैं, दून्स और दुआर्स। आपको पता होगा दून्स और दुआर्स होते क्या है, अगर नहीं पता तो ये थोड़ा जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, आपको शिवालिक का ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, मुझे जस्ट अभी याद आया, इस वजह से मैंने सोचा बता दूं। शिवालिक का बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, आपको यहाँ पे दून्स और दुआर्स मिलते हैं। जैसे कि आपने देहरादून का नाम सुना होगा, वो तो सभी ने सुना है ना। देहरादून वगैरह जो इस प्रकार से दून्स बने हैं, ये कैसे बने हैं? रिवर्स क्या है, देखो रिवर्स अब यहाँ पे हायर रीचेस से आती है, ठीक है, रिवर्स हायर रीचेस से आएंगी तो क्या होता है कि वो बीच में यहाँ पे जैसे रिवर्स आ रही है, अब माउंटेन हिल्स है, अब हिल्स क्या करती है, अब माउंटेन रेंजेस है, ये इसका कोर्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लेती है। अब कोर्स ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे कुछ टेम्परेरी लेक्स बन जाती है। जैसे कि सपोज हायर रीचेस से मतलब रिवर आ रही है और रिवर जो है वो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है थ्रू दिस जो रेंजेस है उसके थ्रू, तो उस वजह से वहां पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे लेक्स बन जाती है, राइट। अब ये लेक्स बन जाती है, अब क्योंकि रिवर हायर रीचेस से आई है तो इरोड करती भी आई होंगी माउंटेन को, है ना, तो अपने साथ में कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे कि सैंड, सिल्ट, ग्रेवल्स, पेबल्स, ये सब अपने साथ में लेकर के आती है माउंटेन को इरोड करती हुई। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे, वो इस लेक के जो बेस है वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि रिवर्स है, फ्लोइंग है, मतलब बहेंगी तो सही, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे ये अपना रास्ता बना लेती है, ये इसको माउंटेन को कार्व आउट करके आगे निकल जाती है। तो जब आगे निकल जाएंगी तो सारा पानी जो है वो उस लेक्स में से आगे निकल जाएगा और पीछे से ये प्लेन्स बचे रह जाएंगे।
तो ये जो प्लेन्स होते हैं ये हाईली फर्टाइल प्लेन्स होते हैं बिकॉज नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की अबंडेंस होती है इनके अंदर और कैल्शियम कार्बोनेट की भी अबंडेंस होती है। इस वजह से ये हाईली फर्टाइल प्लेन्स होते हैं और यहाँ पे बासमती राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से बासमती राइस को खैर हमें जीआई टैग भी वगैरह मिला हुआ है। तो थोड़ा सा दून्स और दुआर्स के बारे में यही चीज थी। दून जब ये वेस्टर्न सेक्शन में फॉर्म होते हैं दून्स बोलते हैं और ईस्टर्न सेक्शन में फॉर्म होते हैं तो इसे बोला जाता है दुआर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So this is all about ये आपको पूरा हिमालयन रेंज के बारे में बता दिया। अब दिस इज अ क्विक टेस्ट। यहाँ पे मैंने एक ये ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ड्रॉ किया, मतलब का इमेज है ये ब्लैंक पॉलिटिकल मैप का। हियर आई एम ड्रॉइंग सम रेंजेस, यू आर गोइंग टू टेल मी व्हिच रेंजेस आर दीज। ठीक है, नाम बताते जाओ साथ साथ में फटाफट से मुझे। हाँ क्विक, ये कौन सी रेंज है बताओ फटाफट से। चलो मैं खाली बना लेती हूँ, आप तब तक इसको बताते रहना। ठीक है, इससे आपको पॉलिटिकल एक्सटेंशन भी पता चल जाएगा रेंजेस का कहाँ पर है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर नंगा परगट टू नंचवार, देन फिर उसके बाद में हियर धौलाधार रेंज लगा दें। महाभारत रेंज, सिक्किम सब हिमालय, दार्जिलिंग हिल्स और मेरी, और यहाँ पे अबू। अच्छा मैं साथ साथ में बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना। चलो ठीक है, बताओ फटाफट से कौन सी है ये। लद्दाख, सॉरी काराकोरम, वेरी वेल सेड, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ये तीनों क्या हो गया, ट्रांस हिमालयस। वेरी वेल सेड, दिस इज ग्रेटर हिमालयस, अनइंटरप्टेड वॉल। दिस इज मिडिल हिमालयस डाइसेक्टेड इनटू सेवरल सेक्शंस। हमने देख लिया पीर पांचल, धौलाधर, फिर आपकी आ जाती है मसूरी और ये अपने जो कुमाऊन हो गया, महाभारत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मेरी अबोर हो गया, एंड देन दिस इज आउटर हिमालयस एक्सटेंसिव इन द वेस्टर्न सेक्शन। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन मिलता है। यहाँ पे पूर्वांचल में हमने देखा मिश्मी हिल्स आ गया, यहाँ पे ये आपका पटकई बुम आ गया। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों है अरुणाचल के अंदर। देन यहाँ पे नागालैंड है, ये आप ये तो समझ पा रहे होंगे ना कौन कौन से स्टेट्स हैं। ये नागालैंड है, नागा हिल्स आ जाती है, नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है विच इज सरामती है। और फिर यहाँ पे मणिपुर आ जाता है, जो मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर के बाद में यहाँ पे मीजो हिल्स आ जाएंगी। मीजो हिल्स जिसे लुशई हिल्स भी कहते हैं। मीजो हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन है। यहाँ पे आ जाता है फिर आपका त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया सारा आपका ये मतलब कंप्लीट हो गया हमारा इसके साथ में नॉर्दर्न माउंटेन्स और पूर्वांचल। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू डू सो then please do share it with your friends and don't forget to hit the like. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.